थैंक यू। दोस्तों आज ईद से एक दिन कबल जो है हम आपको उन नौजवानों के लिए जो कि बड़े लॉन्ग शूज़ पहनते हैं और सारी बातें नौजवान को लॉन्ग शूज़ पहनने के बाद बाइकिंग निकलना घूमना फिरना सड़कें आप ये समझने के इस पूरे ईद उल अज़हा से के आखिरी ज़िलहज्जा के आखिरी यानी यकूम ज़िलहज्जा से लेके और आज तक वो जो नौजवानों चक्कर लगाए घूमे फिरे मंडी के अंदर तो उनकी जूतों का पता है क्या हाल हो गई, इसका कलर उठ चुका है और ये सारी बातें खासा महंगा शूज़ है। अब इसके ऊपर कलर आप घर में तो कर नहीं सकते, ना सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं। इसका एक मखसूस तरीके का होता है। ये मेरे भाई देखें इस मेहनत से जो है इन्होंने इसको इसकी ओरिजिनल कलर के अंदर लेके आ रहे हैं। एक सर्टन फार्मूला होता है, पानी के अंदर एक मखसूस चीज़ मिलाई जाती है, उसके बाद ये शूज़ जो होता है वो अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर आता है। और अमूमी तौर पर बहुत सारे जो कारोबार वगैरह भी करते हैं, चीज़ें करते हैं, नौजवान जो रनर की जॉब करते हैं, पिज़्ज़ा की जॉब करते हैं, मुख्तलिफ कंपनी में जॉब करते हैं, खेलते मिलते हैं और सड़क के ऊपर उनको मशगला रहता है तो उनको शुरू अमूमी तौर पर खराब रहता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन करूँगा थोड़ी सी, ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर आपने कलर मिलाया है पानी के अंदर, क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं आप? ये सिर्फ कलर होते हैं और कलर सूखा कलर आते हैं, उसको साथ पानी मिलाना पड़ता है, फिर इसको दोनों हाल करते हैं, फिर शूज़ के साथ वो कलर मिल जाते हैं, फिर इसका शूज़ का कलर जो कलर होते हैं वही कलर आ जाते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि अमूमी तौर पर लोग घरों के अंदर कोशिश करते हैं तो ये चीज़ नहीं होती, तो उन्हें क्या मशवरा देंगे अपने पास? अपनी शॉप का नाम बताइए, अपनी जगह का नाम बताइए ताकि नौजवान आपके पास आए। मेरा नाम हाबुजर है जी और ताल्लुक़ हमारा बाजवरी एजेंसी से, और बहुत वालिद साहब ये काम सिखाया। तकरीबन मैं 10 साल का बच्चा यहाँ पर आया गुरु बंदर पे, वालिद साहब के साथ बैठ के ये काम उसने सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ताला आपको रिज़्क़ दे, अच्छा भला रिज़्क़ अल्लाह ताला दे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, रिज़्क़ मिल जाते हैं। तो वो बेश कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? यार मैं तो सामने बोल रहा हूँ जो मैं 10 साल बच्चा है अबू के साथ, ये याद नहीं कितने साल का, 10 साल का बच्चा मेरे याद है जब अबू के साथ मैं था, मैं इस काम पे लगा हूँ, ये काम अभी सीख रहे हो, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सिखाया है काम। 10 साल की उम्र के अंदर अपने वालिद से ये काम सीखा और देखें ये जनरेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल होता है। ये एक हुनर है, ये एक आर्ट है, तो उन्होंने अपने इस हुनर को, आर्ट को यहाँ मुंतकिल किया है। गुरु मंदिर पर इस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है, अपने वालिद मोहतरम से इन्होंने इसको सीखा और इस वक्त जो है ना ये जिस कलर का भी शूज़ होगा उसके अंदर एक मखसूस कलर होता है कि पानी मिलाया जाता है और पानी मिलाने के बाद इसको अंदाज से इसको आप बिल्कुल ये समझ लें कि जिस तरह आप घर के अंदर रंग करते हैं ना, पेंट करते हैं, आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, तो इसी तरह ये इनका आर्ट है। और इसके साथ साथ बड़े खूबसूरत आप शूज़ देखें, अमूमी तौर पर कराची के अंदर ये पसंद की जाती है, पश्तून रिवायत भी होती है, खिड़ियों का इस्तेमाल, चप्पलों का इस्तेमाल ये खासा बड़ा होता है और ये सारी की सारी हैंडमेड है, मशीन वाली नहीं है। अब इस जगह किस अंदाज, शानदार अंदाज से अंदर इसको चमका रहे हैं, इस चप्पल को, इसकी बड़ी मेहनत तलब होती है। देखे ना हैंडमेड, उसको हाथ के ऊपर कपड़ा बांध कर अंगूरियों से मुस्तकिल उसके ऊपर पॉलिश करना, उसको ड्रैप करना, उसको घिसना, शाइनिंग निकालना। तो अभी मैं मजीद आगे चप्पल देखें बिल्कुल ये सारी हैंडमेड है। यकीनी तौर पर ये आज ईद की तैयारी के हवाले से यकीनी तौर पर लोग आएंगे और अपनी अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से रेडियो का शाल चलने हमारा अभी जो हमारा फोकस है वो फिर ये शूज़ है। ये देखिए इस वक्त ये एक वगैरह इसका मुकम्मल हो चुका है, ये सूखने के बाद अपने ओरिजिनल कलर के अंदर वापस आ जाएगा। तो वो तमाम के तमाम नौजवान जो कि इस वक्त लॉन्ग शूज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके शूज़ अगर ख़राब हो जाते हैं तो उससे परेशान होने की खुद तजुर्बा करने की जरूरत नहीं है। गुरु मंदिर पे यहाँ पहुँचे, शॉप आपको नज़र आएगी और ये शॉप आपको जूते को नया बना देगी। तो खासे महंगे जूते होते हैं, खर्चा आता है, तो सारी बातें इस तरह की छोटी छोटी मालूमात लोगों को देती रहनी चाहिए कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस तरह के शूज़ का इस्तेमाल करती है। फ़रहान इतना ही मालूमात आपको फराहम कर देंगे शूज़ के हवाले से, कलरिंग के हवाले से, मैचिंग के हवाले से और यहाँ मौजूद खेड़ियों के हवाले से। ये बता दूँ ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मुंतकिल होने वाला आर्ट है। 10 साल की उम्र में यहाँ पे आए थे और इस वक्त खिदमत कर रहे हैं। इनमें लोगों ये रोज़ाना का दर्ज भी कर रहे हैं, ये इस शहर के लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।